वेलकम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम छोटी सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इस ट्रिक के ऊपर अमल करते हैं तो अब मेरी गारंटी है कि आपका चैनल जो है वो 100% जाएगा। अलबत्ता मेरा खुद का नहीं जा रहा, बात तो सही है। मेरे व्यू ही नहीं आ रहे। तो इसमें व्यू जो आएंगे, योगा पार्ट, इसके अंदर जो हम ट्रिक बताएंगे वो मैं खुद भी इस्तेमाल करूँगा इसी वीडियो के अंदर। आप चैनल के जो वॉइस ओवर के चैनल उनके ऊपर जो 100% जो है वो काम करेगी। देखें जी, अगर मान लें जी एक चैनल, नया चैनल बना लिए, आप चैनल बनाना चाहते हैं तो सबसे मुश्किल काम जो होता है अच्छा टॉपिक तलाश करना कि आप किसके ऊपर वो चैनल बना रहे हैं। उस अच्छा टॉपिक इस्तेमाल कर लिया, अभी बेहतरीन वीडियो बना के आपने ऑडियो भी बना लिया है, वो सारी चीज़ें बेहतरीन है। बेहतरीन थंबनेल भी बेहतरीन ज़बरदस्त बना लिया है, उसकी एसईओ करके आपने अपने न्यूज़ चैनल के ऊपर जो है बेहतरीन जो है वो पहली वीडियो अपलोड कर दी है। अब 2-4 दिन गुजर गए, आपकी वीडियो को आपने मेहनत करके वीडियो टॉपिक सर्च किया, उसको डाला, लेकिन व्यू नहीं आ रहे, जैसे कि मेरे नहीं आ रहे। तो ये डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले मेरे पहली वीडियो स्टार्ट की तो वो आप हिम्मत करते हैं, दूसरी वीडियो बनाते हो, ऐसे रिस्पॉन्स आता है। बहुत से ऐसे खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनकी पहली ही वीडियो या दूसरी वीडियो जो है वो वीडियो व्यू आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका चैनल ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे बहुत ही कम होते हैं, 10 में से एक हो गया या 50 में से एक हो गया। अब बेहतरीन भी कंटेंट बनाते हैं, थंबनेल भी बनाते हैं, लेकिन स्टार्ट में जो अच्छे व्यूज़ नहीं आते। अब आपने क्या करना है, ऐसे सूत्र में क्या करना है, ये चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इसमें मेहनत बहुत है, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। अगर मेहनत कर सकते हैं तो ये अब ये काम करें। अगर आपने नया चैनल बनाया, अच्छी वीडियो बनाई है, थंबनेल बनाया, एसईओ किया, हर चीज़ की, लेकिन व्यू नहीं आए, अब आप परेशान हो रहे हैं। कि आप परेशान ना हो इस चीज़ से। आपने एक नया चैनल बनाया तो एक चैनल ना बनाएं, आप मल्टीपल चैनल बना लें। आप मेरी बातों को समझें, एक चैनल ना बनाएं, आप 3 से 4 चैनल बना लें। मिनिमम आप 3 चैनल पे रहें। अब ज़्यादा चैनल बनाते हैं तो बेस्ट है। अब ये जो पहला जो चैनल बनाया था इसी के ऊपर रिस्पांस नहीं अच्छा मिल रहा, आप कह रहे हो कि ज़्यादा चैनल बना लो। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि 5 चैनल के लिए ही 5 टाइप का जो है कंटेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप चैनल बना लो अलग अलग नाम के साथ, सबका अलग लोगो अलग हो, चैनल का आर्ट अलग हो, हर चीज़ उसकी अलग हो। 5 चैनल बन गए आपके या 3 बन गए, अब 5 चैनल के ऊपर एक ही वीडियो अपलोड करनी है। जो आपने बेहतरीन कंटेंट बनाया, जिसके ऊपर आपने बड़ी मेहनत की है, जब आपने बना दी, अब इस वीडियो को जब अपलोड करेंगे तो 5 चैनल के ऊपर जो है वो एक साथ आपने अपलोड करके अनलिस्टेड कर दें, पब्लिक कर दें। मैंने आपको कहा कि आपकी ट्रिक की है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको एक वीडियो बनाई है, आपने 5 चैनल जो है या 3 जितने भी आपके चैनल उनके ऊपर अलग हैं, उनकी आर्ट अलग है, हर चीज़ को अनलिस्टेड करके आपने अपलोड कर दी। अब आपने अनलिस्टेड करके अपलोड कर दी, अब बारी करनी है एसईओ करने की। जब आप एसईओ करेंगे तो एक चैनल के ऊपर जो कंप्लीट इंग्लिश में कर दें, एसईओ कर दें, इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, हर चीज़ जो है वो इंग्लिश में कर दें। अब दूसरे के ऊपर जो एसईओ जो है वो उर्दू में कर दें। तीसरे के ऊपर जो है जो इंग्लिश और उर्दू जो है वो दोनों, जो जिसे हमें रोमन भी कहते हैं, उसी में कर दें। इसके ऊपर चौथे चैनल के ऊपर जो उर्दू इंग्लिश, जो उर्दू इंग्लिश रोमन और हिंदी वगैरह सब मिला के आप उसके पे लिख दें, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वो सारे कुछ मिक्स करके लिख दें। इन सारी सारी चीज़ों की बात हो रही है। 5 चैनल की जो एसईओ करनी है वो एक दूसरे से वो डिफरेंट हो जाए, कीवर्ड्स एक दूसरे डिफरेंट होना चाहिए, जो वो सेम नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, आगे चलकर आपको समझाता हूँ। आपने एक वीडियो बनाई है, 5 चैनल पे आप अनलिस्टेड करके आपने अपलोड कर दी। आपने एस 5 की एसओ की, एक दूसरे डिफरेंट किया आपने, एक ऊपर ये इंग्लिश कंप्लीट इंग्लिश में लिख दी, एक में उर्दू कर दी, एक में रोमन कर दी, एक में हिंदी, एक में काफ़ी मिक्स करके लगा दी। इसी तरीके से जो है आप हर चीज़ की वो मिक्स कर दें, वो ऐसे ही करेंगे, उसके अंदर आप चेंज करेंगे। जो हर मुख्तलिफ 5 के ऊपर मुख्तलिफ तरीक़ों से करना, आप थोड़ा सा समझे। 5 चैनल के ऊपर जब वीडियो एक अपलोड करेंगे तो अब बारी आती है कि थंबनेल की। तो 5 अलग अलग थंबनेल्स भी बनाने हैं। अब एक वीडियो के लिए 5 अलग अलग थंबनेल बनाना है। आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि आपके केस में कौन सा थंबनेल जो है वो सीटीआर ज़्यादा आएगा, ये आपको किसी को भी नहीं पता होता। 5 चैनल के ऊपर जो है 5 अलग अलग थंबनेल 5 वीडियो के लिए अलग अलग बनाए। कोई एक इंग्लिश बना दे, मैं उर्दू बना ले, एक रोमन में बना दे, एक इंग्लिश में बना दे, एक हिंदी में बना दे। तो इस तरह से डिज़ाइनिंग थोड़ी सी चेंज कर दे, तो 5 जो थंबनेल जो है अलग अलग बनाने। अब बना दी, अब अच्छी एसईओ भी कर दी। अब बारी आती है पब्लिक करने की।
तो भाई मुख्तलिफ़ टाइम के अंदर जो है वो हर चैनल की जो वीडियो को पब्लिक करना है। अब मान ले कि पहले चैनल की वीडियो जो है वो आपने पब्लिक की है सुबह 8 बजे, दूसरी दोपहर को 12 बजे आ गई, तीसरी शाम 4 बजे और एक रात को आ गई। तो इस तरह मुख्तलिफ़ टाइम के अंदर जो है वो पब्लिश करना है। कुछ दिन जो आपने इसी तरीके से जो काम करना है, और आपने जो है अपने सारे चैनल के ऊपर जो नज़र रखनी है कि एक ही वीडियो अपलोड की हुई है 5 चैनल के ऊपर, एक ऐसी उधर डिफरेंट है, अब थंबनेल एक दूसरा डिफरेंट है। आप देखें कि इन 5 या 3 जितने भी चैनल है आपके, उन पे सबसे बेहतरीन जो कौन सा जा रहा है चैनल, कौन सा बेहतर जा रहा है। जो चैनल आपका बेहतरीन जा रहा है, जिसकी रीच अच्छी जा रही है, आप उसके ऊपर फोकस कर लें। अब आपका मैंने ये 5 नंबर वाला चैनल जो है, इसका रीच अच्छी है, इसके ऊपर व्यू अच्छे आ रहे हैं, इसके ऑडियंस रिटेंशन अच्छा है, इसकी सारी चीज़ें जो है वो ग्रो कर रही हैं, अच्छी जा रही हैं। इन 4 चैनल को जो है इस्तेमाल करके इसको ग्रो करें। अब इन चारों को कैसे इस्तेमाल करें? इन चारों के कम्युनिटी टैब के अंदर इसकी वीडियो का लिंक दे दें जो आपका ग्रो हो रहा है। अब इन चारों के चैनल के जो वीडियो का अपलोड किया है वो रैंक करना छोड़ दें, वो उनके ऊपर मेहनत करना छोड़ दें। अब आपने जो है चारों चैनल को जो कम्युनिटी टैब को यूज़ करना है, और 5वां चैनल जो आपका ग्रो हो रहा है उसी की वीडियो जो वहाँ पे लिंक आप कॉपी करके पेस्ट कर देना। अब अपने चारों को इनके एंड स्क्रीन के ऊपर आपने जो है वो उसी चैनल का जो है आपने वीडियो लगानी है। अब सारा चैनल जो है वो ग्रो हो रहा है उसी पे फोकस करें। अब थोड़े चैनल के अंदर वो जो है वो टीम के साथ ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये चैनल जो अच्छे तरीके से चैनल स्टार्ट हो जाए, तो ये 4 चैनल जो आपके पास पड़े हुए हैं, अब आपने एक एक करके जो है वो डिलीट करते जाएं। इन चैनल को आप डिलीट करना चाहे तो वो भी डिलीट कर दें। लेकिन जब चैनल चल जाए तो इन चारों चैनल से उन वीडियो को जो है वो रिमूव करना है, रीयूज कंटेंट के लिए बचने के लिए। अब इस चैनल को चलाना था, अब आप इन चारों की आपने उस चैनल को चला लिया, अब उनका कोई फ़ायदा नहीं है, आप उनको जो है वो रिमूव कर दें। अब 5वां जो आपका ग्रो हो रहा है उसी के ऊपर फोकस करें। उसके तरमीर वीडियो तो वही अलग अलग छुपाना चैनल क्यों बनाए, इसमें बहुत अलग अलग क्यों चीज़ क्यों है? क्योंकि दुनिया को कोई भी बंदा जो आपको कहता है कि यूट्यूब का कंप्लीट एल्गोरिदम मुझे समझ आ चुका है, तो मेरे दिमाग में अंदर मैं मतलब पूरा एल्गोरिदम जानता हूँ, तो ये सारी चीज़ें झूठ है। यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो काफ़ी हद तक लोगों को समझ आता है, लेकिन वो चेंज होता रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल जो एक साथ स्टार्ट होते हैं, सेम टॉपिक होते हैं, बाज़ों का जो बेकार चैनल होता है वो ऊपर चला जाता है, उसे ग्रो होना स्टार्ट हो, जो अच्छा चैनल होता है वो रह जाता है। यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझना इतना आसान नहीं है, खाला ये वैसे ही है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। अब 5 एल्गोरिदम को ग्रो करना है, और किसकी रिकमेंडेशन किसी में करना है, किसकी वीडियो को व्यू जो है सजेस्ट करता है, ये आपको नहीं पता। इसलिए आप एक ही वीडियो जो है 5 के ऊपर अपलोड करें जो आप सबसे ज़्यादा बेहतरीन जा रहा हो, जो बेहतर परफॉर्म कर रहा हो, जिसकी रीच अच्छी हो, जिसमें ऑडियो अटेंशन जो है वो हर चीज़ हो, CTR हर चीज़ यूट्यूब जो है वो खुद सजेशन मारे, उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस डाल, बाकी चैनल को इस्तेमाल करें, उस पर फोकस करें। ये एक छोटी सी ट्रिक है, ये 100% जो है वो काम करते हैं। बहुत सारे चैनल के आजमाने के बाद ये है, ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर जो है जिनके पास वॉइस ओवर के चैनल है, इसी ट्रिक के ऊपर काम कर रहे हैं, और एक चैनल को ग्रो के ऊपर जो है करके वो रिमूव कर देते हैं। वो शुरू में करते हो मेहनत वाला काम है, क्योंकि 5 चैनल को एक साथ चलाना है, लेकिन इससे आपका 100% जो है वो ग्रो करता है। ये एक छोटी सी वीडियो थी, मिलते जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।